अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर होगा इलिप्स के ऊपर। इससे पहला वाला लेक्चर हम पैराबोला के ऊपर दे चुके हैं। अब ये जो पूरा कॉनिक सेक्शन है ना, ये सारा का सारा चलता है फिगर के ऊपर। अगर जिन बच्चों को फिगर अच्छे तरीके से क्लियर है तो उन तमाम बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम इलिप्स के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि इलिप्स में कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी इक्वेशन है, फिगर को देख के इक्वेशन कैसी बनेगी, क्या क्या चीज़ें निकालनी होगी, वो सारी बातें आज इस लेक्चर में की जाएंगी। अब ये जो मैंने फिगर बनाई है, इस फिगर को हम कहते हैं इलिप्स, जो ओवल टाइप की होती है हमारे पास। पैराबोला जो हमने बनाया था वो यू शेप का होता है। पैराबोला हमारे पास चार टाइप का बन सकता है। दो बनते हैं एक्स एक्सिस पे, दो बनते हैं वाई एक्सिस पे। इलिप्स हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, एक बन सकता है एक्स एक्सिस पे और एक बन सकता है वाई एक्सिस पे। अब इलिप्स के अंदर क्या क्या चीज़ होती है? नंबर एक, हमारे पास इलिप्स के अंदर दो एक्सिस होते हैं। एक एक्सिस हमारे पास ये वाला जा रहा है, एक एक्सिस ये जा रहा है। इसके अलग अलग दो नाम होते हैं। इस एक्सिस को हम कहते हैं मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का मतलब ये होता है कि जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है हम उसको मेजर एक्सिस कहते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि अगर जिस एक्सिस के ऊपर दो फोसाई आ जाए, पैराबोला के अंदर हम एक फोकस पढ़ते थे, इसके अंदर हमारे पास दो फोकस आएंगे, दोनों को मिला के हम कहते हैं फोसाई। अब जिस एक्सिस के ऊपर अगर फोकस लाई करेगा वो एक्सिस हमारे पास कहलाता है मेजर एक्सिस, और जिस पे फोकस लाई नहीं कराएगा वो कहलाएगा माइनर एक्सिस। तो सबसे पहले हमने एक्सिस की बात की है। दो एक्सिस है हमारे पास। नंबर एक जिसको हमने बोल दिया मेजर एक्सिस, और नंबर दो पे हमने लिख दिया जिसको हम कह दिया माइनर एक्सिस। अब हमने ये बता दिया कि मेजर एक्सिस के ऊपर फोकस के पॉइंट लाई करेंगे और मेजर एक्सिस इलिप्स को इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी दो जगह पे। अब ये जो मेजर एक्सिस मैंने लिखा हुआ है, इस मेजर एक्सिस की लेंथ भी होती है, सारी चीज़ें हम निकालते हैं। अभी हम बोलेंगे कि मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। जो मेजर एक्सिस है वो कहाँ पे है? मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। और जो माइनर एक्सिस है वो कहाँ है? अलोंग वाई एक्सिस। पैराबोला के अंदर हमने एक फोकस का पॉइंट पढ़ा था। इसके अंदर दो फोकस के पॉइंट होते हैं। एक फोकस का पॉइंट ये होता है इधर एस, और एक फोकस का पॉइंट ये होता है, इसको हम कहते हैं एस डी। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं फोसाई। अगर फोकस के पॉइंट दो है ना तो डायरेक्ट्रिक्स भी दो बनेगी। अच्छा, डेफिनेशन इसकी बिल्कुल सेम है पैराबोला की तरह, कि दो डिस्टेंस की जो रेशियो होती है असेंट्रिसिटी, अगर उस असेंट्रिसिटी का आंसर लेस देन वन आ जाए, क्योंकि इलिप्स के अंदर ये बात याद रखनी है कि असेंट्रिसिटी क्या होगी? लेस देन वन। और ई का तो वही सेम फार्मूला, ई इज इक्वल टू एस पी अपॉन पी एम के बराबर है। अब अगर एस पी अपॉन पी एम का आंसर अगर वन से छोटा आ रहा है तो इसका मतलब है नीचे वाला डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, ऊपर वाला डिस्टेंस कम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि ऐसे जितने भी पॉइंट मिले, अच्छा ये फोसाई ले लिया, ये मैंने यहाँ पे एक फिक्स लाइन मैंने ये ले ली और एक फिक्स लाइन मैंने यहाँ पे ले ली। अब मैं इस बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट है ना, अगर कोई सा भी एक पॉइंट उठाऊं तो इस पॉइंट का फिक्स पॉइंट से और इस पॉइंट का मूविंग फिक्स लाइन से दोनों की जो डिस्टेंस की रेशियो आएगी ना वो हमेशा वन से छोटी आएगी और सारी की सारी कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मतलब है मैंने इसको पी का नाम दिया है, इसको मैंने एम का नाम दिया है। अगर किसी बच्चे ने एस पी अपॉन पी एम निकाला, उसका अंतर आ गया 0.5 के बराबर, और सबको पता है 0.5 वन से छोटा होता है। तो इस इलिप्स की बाउंड्री के ऊपर आप जितने भी पॉइंट उठाओ, उन तमाम पॉइंट का फिक्स पॉइंट से, उन तमाम पॉइंट का फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस की रेशियो आएगी वो हमेशा 0.5 आनी चाहिए, तो बनेगा हमारे पास इलिप्स। अब हमें ये तो पता चल गया है कि एसेंट्रिसिटी इसके अंदर वन से छोटी होती है, तो इस एस को भी हम कोई ना कोई दो नाम देंगे। और उसके बाद इसके अंदर एक होता है वर्टिसेस, एक होता है कोवर्टिसेस। तो अगर मैं नंबर 3 पे लिख दूं वर्टिसेस की अगर बात करता हूं, तो वर्टिसेस का मतलब ये होता है कि दो वर्टिसेस आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। हम ये बोलते हैं कि एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस। जो मेजर एक्सिस के दो एंड पॉइंट हैं वो आपके पास कहलाएंगे वर्टिसेस। और नंबर 4 पे अगर हम कोवर्टिसेस की बात करें तो कोवर्टिसेस हमारे पास क्या होंगे? एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस के जो दो एंड पॉइंट होंगे उसको हम कहते हैं वर्टिसेस, और माइनर एक्सिस के जो दो पॉइंट होते हैं वो कहलाते हैं कोवर्टिसेस। मतलब आप ये बोल दो कि ये जो पॉइंट है जिसको मैंने ए का नाम दिया है,
ये वाला पॉइंट कहलाएगा वर्टिसेस, ये वाला पॉइंट भी कहलाएगा वर्टिसेस, जिसको मैंने ए डैश का नाम दे दिया है। अब ये जो इलिप्स है, इस पूरे इलिप्स का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे, मतलब जहाँ पे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट हमारे पास कहलाता है सेंटर। और अभी सेंटर बराबर है 0,0 के। अब देखो हम इसके पॉइंट किस तरीके से उठाएंगे वो देखो भाई। अगर मैं ये बोल दूं कि सेंटर से लेके इस ए तक का मतलब वर्टिसेस का कोई ना कोई लेंथ तो होगी हमारे पास, तो सेंटर से लेके ए तक की लेंथ को मैंने ए का नाम दे दिया, ए का यहाँ तक की लेंथ को मैंने ए का नाम दिया, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा a,0 के बराबर, और ये वाला पॉइंट बन जाएगा -a,0 के बराबर, क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ बराबर है ए के, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ भी ए के बराबर है, पर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस है। इसी तरीके से अगर मैं को वर्टिसेस की बात करूं तो ऊपर वाले को मैंने बी का नाम दिया है, नीचे वाले को बी डैश का नाम दिया है। तो मैंने कह दिया सेंटर से लेके बी तक की लेंथ को मैंने बी का नाम दिया है, और नीचे वाली लेंथ को -b का नाम दे देंगे, क्योंकि नीचे वाला जो वाई एक्सिस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये वाला पॉइंट आपके पास बन जाएगा बी, ये वाला पॉइंट बन जाएगा 0,b के बराबर, ये वाला पॉइंट बन जाएगा 0,-b के बराबर। सबको मालूम है वाई एक्सिस के ऊपर एक्स वाला पॉइंट 0 होता है, एक्स पे वाई वाला पॉइंट 0 होता है। तो वर्टिसेस के पॉइंट आ गए a,0, को वर्टिसेस के पॉइंट आ गए -a,0 के बराबर। और को वर्टिसेस के मैंने जो पॉइंट उठाए वो लिए 0,b और 0,-b के बराबर। अब मसला ये आता है कि जो s वाला पॉइंट है और s डैश वाला है, इन दोनों की लेंथ सेंटर से तो बराबर है, पर हम इस पॉइंट को नाम क्या देंगे, उससे पहले पैराबोला में तो हमने इसको नाम दिया था a,0। अभी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को a का नाम दिया है, तो अभी मैं इसको a का नाम नहीं दूंगा, कुछ और नाम दूंगा। और इसी तरीके से डायरेक्ट्रिक्स का भी तो कोई ना कोई पॉइंट बनेगा, तो उस पॉइंट को भी कोई ना कोई नाम देंगे। तो हम फोकस के पॉइंट को नाम देते हैं AE,0 के बराबर। मतलब अगर कोई बच्चा बोले सर फोकस का पॉइंट जो S लिया है उस पॉइंट को आपने दिया है AE,0 के बराबर, और जो दूसरा वाला फोकस का पॉइंट होगा S डैश, तो इसको हम नाम देंगे -AE,0 के बराबर। अब बच्चा ये पूछे कि सर आपने ये AE किस हिसाब से उठाया है, तो हम ये बताएंगे कि देखो सेंटर से लेके A तक की लेंथ को मैंने A का नाम दिया है, तो सेंटर से लेके S तक की लेंथ तो A से कम आएगी, A से ज्यादा तो नहीं आ सकती। और इलिप्स के अंदर एसेंट्रिसिटी हमेशा क्या होती है, <<1 होती है। तो अगर कोई भी बच्चा किसी भी नंबर को 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, जैसे मैंने लिखा है ए आपके पास कोई ना कोई लेंथ है और ई आपके पास 1 से छोटा नंबर है, अगर मैं ए को ई से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस पूरे का आंसर हमेशा ए से छोटा आएगा। तो इसका मतलब है इसकी लेंथ तो ए से छोटी आएगी, तो इसलिए मैंने इसको नाम दिया एस बराबर है AE,0 के बराबर। और अब अगर मैं सेंटर से लेके डायरेक्ट्रिक्स वाले पॉइंट की लेंथ चेक करूंगा तो ये वाली जो लेंथ है ये ए से ज्यादा आएगी। तो डायरेक्ट्रिक्स वाले जो पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं A/E,0 के बराबर। अगर कोई बच्चा 1 से छोटे नंबर को किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड करेगा तो उसका आंसर उस नंबर से बड़ा आएगा। जैसे मैंने कहा है ई का आंसर 1 से छोटा है, तो अगर मैं ए को ई से डिवाइड करूंगा तो इस पूरे का आंसर ए से बड़ा आएगा। तो मतलब ये वाली लेंथ बड़ी है, ये उससे छोटी है, सबसे छोटी लेंथ कौन सी है, फोकस की। तो फोकस के पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है AE,0 के बराबर, वर्टिसेस को मैंने नाम दे दिया है A,0 के बराबर, और डायरेक्ट्रिक्स वाले पॉइंट को नाम दे दिया है A/E,0 के बराबर। और यही सारी चीजें इधर पीछे भी बनेगी, तो इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे दूं -AE,0 के बराबर, और इस वाले डायरेक्ट्रिक्स वाले पॉइंट को नाम दे दिया -A/E,0 के बराबर। पैराबोला के अंदर हमारे पास एक फोकस आता था, एक डायरेक्ट्रिक्स आती थी, तो इक्वेशन भी एक निकलती थी। इधर इक्वेशन भी दो आएगी, एक प्लस में आएगी और एक माइनस में आएगी। अगर x के ऊपर है तो इक्वेशन x के हिसाब से आएगी, अगर y होगा तो इक्वेशन y के हिसाब से आएगी। अब हम अगर इस इलिप्स की जिसका सेंटर ओरिजिन पे, जिसका मेजर एक्सिस x एक्सिस पे, माइनर एक्सिस y एक्सिस पे, अगर हम इसकी इक्वेशन निकालना शुरू करें तो इसकी इक्वेशन किस तरीके से निकलेगी और क्या इक्वेशन बनती है, क्या कंडीशन है, अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया इसकी इक्वेशन निकालना। अब ये जितने भी हम कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे उन तमाम कॉनिक सेक्शन में ये फार्मूला तो कांस्टेंट है, E बराबर है SP/PM के बराबर। तो अब मैंने क्या किया कि ये फोकस का पॉइंट है AE,0, इस P वाले पॉइंट को नाम दे दिया x, y के बराबर, और ये वाला पॉइंट तो है AE,0 के बराबर। तो ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो उस पर कभी x का डिस्टेंस चेंज नहीं होता,
y का चेंज होगा। तो इस m वाले पॉइंट को नाम दे दिया मैंने a/e, y के बराबर। अब ये मैंने y इसलिए बोला है कि जितनी हाइट इस पॉइंट की है उतनी हाइट इस पॉइंट की है, तो इस वाले पॉइंट की हाइट को मैंने y का नाम दिया है, तो इसकी हाइट को भी y का नाम देंगे। और इस पे x वाला पॉइंट तो हमें ऑलरेडी मालूम था, तो अब हम इस पे लगा रहे हैं फार्मूला कि E बराबर होता है SP/P m के बराबर। और अगर ये पी एम को अगर मैं ई से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा ई इंटू ब्रैकेट में लिख दिया पी एम इज इक्वल टू एस पी के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, पहले एस से लेके पी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, फिर पी से लेके एम के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, उन तमाम की वैल्यू उठा के इधर पुट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से हमें एक एलिप्स की इक्वेशन मालूम हो जाएगी। और वो एलिप्स ऐसा है जिसका सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पे, और उस एलिप्स का मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे और माइनर एक्सिस कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। तो हमने अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाना स्टार्ट किया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ई, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रेडिकल के अंदर पी से लेके एम के ऊपर अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा तो बन जाएगा x माइनस ए अपॉन ई का होल स्क्वायर प्लस लगा के y माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर है s से लेके p के ऊपर अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा तो बन जाएगा रेडिकल के अंदर x माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस लगा के हमने क्या लिख दिया y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगा है p से लेके m का, ये फार्मूला लगा है s से लेके p का। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, इसका रेडिकल कैंसिल होके मैंने लिख दिया e, और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर रेडिकल कैंसिल हो गए। अब इसके ऊपर हम फार्मूला खोल रहे हैं, तो मैंने फार्मूला खोल दिया ए स्क्वायर माइनस का 2ab, तो लिख दिया 2x इंटू ए अपॉन ई, और प्लस लगा के a अपॉन ई का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। ये ब्रैकेट बन गया, और इसके ऊपर भी फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x ए ई प्लस का ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब अगर मैं ये ई के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, क्योंकि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ई के ऊपर भी स्क्वायर आना चाहिए, तो यहाँ पे ई के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अब ये अगर मैं ई स्क्वायर सबको अगर मल्टीप्लाई करवा दूँ इन सबको, तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस का एक ई ऊपर वाला एक ई नीचे वाला कैंसिल हो गया, 2x इंटू ए ई बच जाएगा, ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इंटू ए ई और प्लस का ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब ये माइनस का 2x ए ई माइनस का 2x ए ई ये दोनों तो आपस में होगा कैंसिल। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले को एक तरफ ले जाते हैं और बाकी जो टर्म बचेगी उसको एक तरफ ले जाते हैं। ए स्क्वायर ई स्क्वायर को उठा के इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो ये भी बन जाएगा माइनस का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले ए स्क्वायर माइनस का क्या लिख दिया ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, और उसके बाद ये अगर वहाँ पे जाएगा तो बन जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लिख दिया। अब देखो इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस का ई स्क्वायर बचेगा, इन दोनों में से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस का ई स्क्वायर बच जाएगा। तो जिसको मैं इधर सॉल्व करवा रहा हूँ, दोनों में से ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गया ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाकी बच गया 1 माइनस का ई स्क्वायर, और उसके बाद इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन लेके 1 माइनस का ई स्क्वायर, और हमने क्या लिख दिया प्लस का यहाँ पे लिख दिया वाई स्क्वायर के बराबर। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा दूं बोथ साइड ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से, डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर 1 माइनस का ई स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर इसके नीचे भी डिवाइड में आएगा, इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, तो हमने लिख दिया ए स्क्वायर 1 माइनस का ई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस का ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस का ई स्क्वायर, और प्लस का क्या लिख दिया वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का ई स्क्वायर, और इसके नीचे भी हमने लिख दिया ए स्क्वायर 1 माइनस का ई स्क्वायर। ये पूरा का तो पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास बाकी बच रहा है 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस लगा के वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का ई स्क्वायर। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, अच्छा यहाँ पे भी हमने एक मिस्टेक कर दी,
यहाँ पे भी आएगा ए स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर, इधर भी आएगा ए स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर। तो ये जो मैंने लिखा है ना ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये बराबर होता है बी स्क्वायर के। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये मैंने क्या लिखा है, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर है। अब ये कैसे बराबर होता है ये मैं अभी थोड़ा आगे जाके पहले इसको ड्राइव कर देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि ये कैसे बराबर होता है। तो मैंने इस पूरे की जगह क्या लिख दिया, बी स्क्वायर। तो अब आपके पास इलिप्स की इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर होता है 1 के। ये आपके पास कहलाती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, जिसके अंदर ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन बी होना चाहिए। और देखो इक्वेशन को देखते हुए आप कैसे बताओगे कि ये जो इलिप्स है इसका मेजर एक्सिस एक्स पे या वाई पे है। तो देखो ए और बी दोनों में ना कोई एक बड़ा होगा, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो ये इलिप्स कन्वर्ट हो जाएगा सर्किल के अंदर। मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर आ जाए तो ये एक्यूरेट एक सर्किल बन जाएगा। तो इलिप्स में ये होता है कि ए और बी दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। जिसकी लेंथ बड़ी होगी ना और वो जिस वेरिएबल के नीचे हो, अब जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर है 1 के। ए बड़ा है बी से, तो बताओ ए स्क्वायर किसके नीचे, एक्स के, तो जो मेजर एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास बन गई इलिप्स की इक्वेशन। अब इलिप्स की इक्वेशन में से हम ये जो पॉइंट मैंने लिखे थे ये क्या क्या कैसे निकालेंगे ये सारे अभी मैं बता रहा हूँ। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अब ये फिगर तो हमने यही बनाई हुई है, इस फिगर में से हम क्या क्या चीज़ें निकालेंगे वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। इस इलिप्स को देखते हुए हमने पहले इसकी इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर है 1 के। ये एक इलिप्स की इक्वेशन है जिसमें हमने बोल दिया ए इज ग्रेटर देन बी। अब अगर a बड़ा है b से तो अगर a x के नीचे होगा तो मेजर एक्सिस x पे आएगा, अगर a b के नीचे होता तो मेजर एक्सिस y पे आ जाता। तो हमने इसको देखते हुए बोल दिया, इक्वेशन को भी देखा और इसको भी देखा, फिर हमने बताया कि पहली बात तो लिख दी मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे, एंड माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। पहली बात तो हमें समझ आ गई कि इक्वेशन को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा मेजर एक्सिस है और माइनर एक्सिस है वो कहाँ पे लाई करेगा। इक्वेशन को देखेंगे और यहाँ पे कोई ना कोई दो नंबर होंगे, जो नंबर बड़ा होगा जिस वेरिएबल के नीचे होगा वो मेजर एक्सिस है और जो छोटा होगा वो माइनर एक्सिस है। अब इसका मतलब है कि जो मेजर एक्सिस है उसके जो दो एंड पॉइंट होते हैं वो कहलाते हैं वर्टिसेस, वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई करेंगे। तो हमने सबसे पहले लिख दिया वर्टिसेस के पॉइंट को हमने नाम दिया वर्टिसेस बराबर है प्लस माइनस ए कॉमा 0 के बराबर, क्योंकि मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट होते हैं वो कहलाते हैं वर्टिसेस। और मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस पे तो वर्टिसेस भी एक्स एक्सिस पे होंगे। तो एक्स एक्सिस पे वाई वाला पॉइंट क्या होता है 0, तो एक आएगा प्लस का ए कामा 0, दूसरा आएगा माइनस का ए कामा 0। और अगर मैं को वर्टिसेस की बात करता हूँ तो को वर्टिसेस तो वाई के ऊपर आएगा और वाई वाली लेंथ को हमने बी का नाम दिया हुआ है। तो को वर्टिसेस के जो पॉइंट आएंगे वो आएंगे 0 कामा प्लस माइनस बी के बराबर। अब हमें ये बताया कि अगर इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है तो इसके फोकस के जो पॉइंट हैं दो फोसाए, एक से ज़्यादा फोकस जो होते हैं दो, उसको हम कहते हैं फोसाए। तो जो फोसाए होगा वो भी कहाँ पे लाया करेगा, वो भी एक्स एक्सिस पे लाया करेगा। और फोसाए के पॉइंट को हमने नाम दिया हुआ है ए ई कामा 0, ये वाला कहलाता है माइनस ए ई कामा 0, तो जिसको मैंने लिख दिया है प्लस माइनस ए ई कामा 0 के बराबर। और अगर हम डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट की बात करें, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की बात करें, तो डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट क्या होता है कि एक होता है ए ई कमा ए अपॉन ई कमा 0, दूसरा होता है माइनस ए अपॉन ई कमा 0 के बराबर। क्योंकि जो डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन होती है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है, वो एक्स को काटते हुए जाती है। तो एक्स पे वाई वाला पॉइंट क्या होता है 0। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट्रिक्स के जो पॉइंट होंगे वो होंगे प्लस माइनस ए अपॉन ई कॉमा 0। और अगर कोई बच्चा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनाना चाहता है तो जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है वो लाइन एक्स को काटते हुए जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर हम बात करें, इक्वेशन ऑफ डी टी एक्स की,
तो वो इक्वेशन हमारे पास बनेगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई के बराबर, क्योंकि इक्वेशन दो बनेगी, एक उस साइड वाले डायरेक्ट्रिक्स की और एक इस वाले डायरेक्ट्रिक्स की। अब ये सारी बातें हमें निकालनी पड़ेगी और इसके अंदर वही सारी बातें सेम है जो पैराबोला में हमने पढ़ी थी। अगर कोई भी ऐसी फोकल कोड जो एक्सिस मतलब जो मेजर एक्सिस के ऊपर अगर परपेंडिकुलर आ जाए उसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के बराबर। मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की अगर हम बात करें, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फार्मूला हमने पैराबोला में पढ़ा था, मॉड ऑफ 4a के बराबर। इसमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फार्मूला कुछ और होता है, इसमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फार्मूला है 2b² अपॉन a के बराबर। अब ये फार्मूला कैसे निकला वो भी बताऊंगा, और जो ये चीज़ मैंने छोड़ी है ये भी अभी आपको डिफाइन करके दिखाऊंगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा रिमूव करके फिर दोबारा से फिगर बनाता हूँ। पहले से ये बात बताता हूँ और उसके बाद फिर ये दूसरी बात बताता हूँ। पैराबोला की तो हमने एक ही डेफिनेशन पढ़ी थी कि मतलब फिक्स पॉइंट से लेकर फिक्स लाइन दोनों का डिस्टेंस बराबर आएगा तो एसेंट्रिसिटी 1 के बराबर है, तो पैराबोला है। इलिप्स में दो डेफिनेशन होती है, एक तो ये वाली है E इज लेस देन 1 SP अपॉन P का आंसर लेस देन 1 होना चाहिए। दूसरी एक बड़ी बेहतरीन डेफिनेशन होती है इलिप्स की, अगर कोई भी बच्चा इलिप्स बनाता है जिसका मेजर एक्सिस भले x पे ले लो या y पे ले लो, ये मैंने मेजर एक्सिस ले लिया अलोंग x एक्सिस, मतलब मैंने ये ले लिया फोकस का पॉइंट है S जिसको मैंने नाम दिया AE, 0 के बराबर, या जिसको मैंने नाम दिया SA बराबर है माइनस का AE, 0 के बराबर। हम इस इलिप्स के अंदर एक बात और भी बताते हैं कि जो मैंने लिखा है ना AE बराबर होता है C के, मतलब हम क्या करते हैं AE को हमने C का नाम भी दिया हुआ है। मतलब ये जो मैंने AE लिखा है ना, तो कहीं कहीं पे AE की जगह क्या लिखा होता है C। आपकी मर्जी है C लिख दो, आपकी मर्जी है AE लिख दो, तो AE का जो आंसर है वो हमने C के बराबर किया था या C को हमने AE के बराबर किया। तो डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई बच्चा इस पैराबोला इस इलिप्स की बाउंड्री के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट उठा ले, ये वाला पॉइंट उठाया जिसको मैंने P का नाम दिया। अच्छा ये मेजर एक्सिस, ये क्या होता है माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस की जो टोटल लेंथ होती है ना A से लेके A' तक, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की जो टोटल लेंथ होती है A से लेके A' तक वो बराबर होती है 2a के बराबर। ये वाली A दोनों को प्लस करूंगा तो 2a, मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में ये पॉजिटिव है, पर दोनों का डिस्टेंस निकालूंगा तो 2a के बराबर आएगी। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जिसको हमने नाम दिया हुआ है B से लेके B' वो बराबर होगी 2b के बराबर। ये वाला डिस्टेंस B होता है, ये वाला माइनस B, दोनों को प्लस करूंगा तो 2b के बराबर। और अगर कोई बोले डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को मैंने AE का नाम दिया या C का नाम दिया, तो AE एक ये वाला एक E ये वाला, तो दोनों को प्लस करूंगा तो डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई बराबर होगा 2AE के बराबर या 2C के बराबर। और अगर मैं दो डायरेक्ट्रिक्स भी बना दूं, एक ये वाला और एक ये वाला, इस वाले डायरेक्ट्रिक्स को हमने क्या नाम दिया हुआ है, इसको नाम दिया हुआ है A अपॉन E, 0 के बराबर, इसको हमने नाम दिया हुआ है माइनस का A अपॉन E, 0 के बराबर। और अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स, तो यहाँ सेंटर से लेके मतलब ओरिजिन से लेके ये वाला डिस्टेंस A अपॉन E के बराबर है, तो ये भी तो A अपॉन E के बराबर है माइनस में, पर दोनों का डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा तो आंसर आएगा डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स DPX बराबर होगा 2A अपॉन E के बराबर। देखो ये मैंने बोला लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस A अगर मैं बोल दूंगा सेमी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, सेमी लेंथ का मतलब है कि इसकी आधी लेंथ बराबर होगी A के, 2 के बराबर नहीं, आधी बराबर होगी A के। इसी तरीके से इसकी भी हाफ लेंथ बराबर होगी B के, और इसकी भी हाफ लेंथ बराबर होगी C के, और अगर मैं इसकी भी हाफ लेंथ निकालूंगा तो बराबर होगी A अपॉन E के। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर इस इलिप्स के ऊपर अगर कहीं पे भी एक मैंने पॉइंट ले लिया P मूविंग पॉइंट जिसको मैंने नाम दिया x, y का, अगर मैं
किसी भी मूविंग पॉइंट से लेके फिक्स पॉइंट के ये डिस्टेंस की बात करूं तो उसको हम कहते हैं फोकल डिस्टेंस। मतलब ये डिस्टेंस कहलाएगा फोकल डिस्टेंस। मतलब फोकस से लेके इलिप्स की बाउंड्री पे कहीं पे भी एक पॉइंट आ जाए, उस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो फोकल कोड के ये फोकल लेंथ कहलाएगी। अब मैंने S से लेके P का डिस्टेंस लिया है और P से लेके S डैश तक का डिस्टेंस लिया है। मतलब मैंने ये दो मतलब इस पॉइंट से मैं दोनों फोकस के डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं, एस पी प्लस का एस डैश पी बराबर होता है, ये इलिप्स की सबसे बेहतरीन डेफिनेशन है कि अगर किसी भी मूविंग पॉइंट को अगर दोनों फोकस के डिस्टेंस के सम के बराबर करो, मतलब उस मूविंग पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंस निकालो, दोनों का सम करो, तो दोनों का सम हमेशा बराबर आएगा कांस्टेंट के। और वो कांस्टेंट क्या होगा, वो कांस्टेंट हमेशा बराबर होगा 2a के। 2a का मतलब है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब ये है कि इन दोनों डिस्टेंस का जो सम है ना, वो पूरा का पूरा a से लेके a डैश के बराबर आएगा। अगर मैं इसके डिस्टेंस को दोबारा यूं खोल दूं ना, तो ये जो लेंथ है ना, ये दोबारा यहाँ पे मिल जाएगी। अब वो पॉइंट आप बजट कहीं भी उठा लो। तो अगर मैं एक काम करूं, देखो मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट को कहीं भी उठा सकता हूँ, मेरी मर्जी है। तो मैंने पॉइंट उठा लिया इस जगह पे वाई एक्सिस पे, और इसका मतलब ये है कि फोकस का पॉइंट एक लाइन मैंने ये बना दी और एक लाइन मैंने ये बना दी, सबको नजर आ रहा है। और ये आपको नजर भी आ रही होगी, ये बन गई एक राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस का तो मालूम है सी के बराबर है या ए के बराबर है, ये वाला डिस्टेंस बराबर है बी के। अब हम बात करते हैं ये पॉइंट है पी के बराबर, एस से लेके पी और एस डैश से लेके पी, मतलब एस पी प्लस का एस डैश पी बराबर है 2a के। 2a का मतलब है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर। अगर हम इस फिगर की बात करें तो जितनी लेंथ ये वाली है उतनी लेंथ ये वाली है हमारे। तो इसको मैंने कोई भी एक डी का नाम दे दिया, मैंने कहा ये दोनों लेंथ आपस में बराबर है, ये दोनों लेंथ आपस में बराबर है। तो मैंने इसको भी नाम दे दिया डी का और प्लस लगा के इसको भी नाम दे दिया डी का, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो बराबर है 2a के, तो जिसको लिख दिया 2d बराबर है 2a के। तो ये वाला 2 कैंसिल हो गया, d का आंसर आ गया किसके, a के बराबर। मतलब d का मतलब है मैंने इसको भी d का नाम दिया तो इसको भी d का नाम दिया। मतलब ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ d ये असल में इसके बराबर, मतलब ये पूरी लेंथ किसके बराबर है, ये पूरी लेंथ किसके बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि इसको मैंने a का नाम दे दिया, इसको मैंने a का नाम दे दिया, और ये हमें नजर आ रही है राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें बेस बराबर है सी के, परपेंडिकुलर बराबर है बी के, हाइपोटेन्यूज बराबर है ए के। तो इस पे हम फार्मूला पढ़ते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो अब मुझे ये बताना कि एच की जगह लिख दूँ ए स्क्वायर बराबर है पी की जगह मैंने लिख दिया बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ये इलिप्स के अंदर एक बेहतरीन फार्मूला बन गया हमारे पास। और अगर मैं मजीद इस फार्मूले में क्या करूं, इस सी स्क्वायर को उठा के इधर ले जाऊं, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस का सी। सी की जगह अगर मैं ए लिख दूं तो बन जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर के। अब बताना इन दोनों में से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो ये ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस का ई स्क्वायर बराबर आ गया बी स्क्वायर के। यही बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। मतलब हमने क्या किया, जब इसकी इक्वेशन ड्राइव कर रहे थे तो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट किया था, बी स्क्वायर। तो अब हमें पता चल गया कि बी स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस ई स्क्वायर के। असल में बेसिक फार्मूला इसका ये है कि इलिप्स के अंदर हमेशा जो ए होता है, जो सेमी लेंथ होती है मेजर एक्सिस की, वो बराबर होता है ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर। अब उसमें से आप जो चाहो निकाल सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से हम इस फिगर को डिफाइन करते हैं। और फिर मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमने किस तरीके से निकाली है। और अगले लेक्चर में हम इस इलिप्स की बात करेंगे। अगर ये इलिप्स वाई एक्सिस के ऊपर बनेगा तो उसमें हम ये सारी चीज़ें कैसे निकालेंगे। और फिर उसके बाद हम एक और काम ये करेंगे कि इलिप्स जिसका सेंटर अगर ओरिजिन पे ना हो तो उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी। तो आज के लिए इतना ही है। ये तमाम चीज़ें इसको आप अच्छे तरीके से देखना। कोई भी मसला हो तो आप कमेंट में मुझे बता देना, तो मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दे दूंगा।